गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम आप सभी लोगों के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल माई SVM ऐप पर, माई SVM चैनल पर हम लोग आ चुके हैं और वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे 11th के हैं और प्लस साथ ही साथ 12th के हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में जो चैप्टर हम लोग का है लिमिट। तो आज हम लोग लिमिट चैप्टर से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? लिमिट चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग का स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में ही हम लोग को पढ़ना है बाबू लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर इनको देखा जाए तो ये 11th के सिलेबस से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ 11th क्लास, ये जो है 6 मार्क्स का आता है। According to syllabus of 11th class, this chapter will be obtained this marks 6 marks, right? लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर बात करें फॉर कंपटीशन, तो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है हालांकि ये लिमिट एंड डेरिवेटिव। और कैलकुलस में मात्र 2 ही चैप्टर नहीं है। कैलकुलस को एक्चुअली अगर इनको पकड़ कर लाया जाए कि तुम भाई साहब यहां आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। CS कैलकुलस, एक फर्स्ट टर्म एक लास्ट टर्म। तो एक्चुअली इसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहला DC और दूसरा हम लोग का IC। DC का मतलब बाबू डिफरेंशियल कैलकुलस और IC का मतलब बाबू इंटीग्रल कैलकुलस। यानी CS को 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट विल बी ऑब्टेन DC एंड देयर सेकेंड पार्ट विल बी नोन एज IS। DC दैट मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और IC दैट मीन्स वी कैन से दैट इंटीग्रल कैलकुलस। अपने वीडियो में मैं इसको डिफाइन कर चुका हूं, कैलकुलस को कितने पार्ट में बांटा गया है, क्या है, कैसे है। एक डिजिटल बोर्ड पर आपको होगा मेरा वीडियो, ब्लू कलर का डिजिटल बोर्ड पर, बैकग्राउंड उसका ब्लू है, उस पर आपको इसका क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। पूरे कैलकुलस को हम लोग क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो आप इन 2 महानुभाव को देखेंगे तो भाई ये किनका हक है, ये किसके हक में गए हैं, किसके पक्ष में गए हैं। जब कैलकुलस का बंटवारा हुआ तो ये 2 महानुभाव जो है, अगर बात किया जाए अगर पेरेंट्स है तो ये पेरेंट्स दोनों किनके हक में गए हैं? तो ये गया है बाबू डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, और यहां पर आता है डेरिवेटिव। देखिए, एक डेरिवेटिव होता है और एक डिफरेंशिएशन होता है। डेरिवेटिव जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, सबको ड्राइव करने का काम करता है, और वो जो आता है अकॉर्डिंग टू लिमिट के माध्यम से ड्राइव होता है सर। तो चलिए साहब, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर लिमिट। क्या स्टार्ट करते हैं? लिमिट। तो आप सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम डालिए लिमिट, ठीक है? हाँ, चलिए बाबू, तो स्टार्ट करते हैं लिमिट। ठीक है? तो देखा जाए लिमिट क्या होता है बाबू, लिमिट बना क्यों, बनाया किसने, इसका काम क्या है, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो लिमिट में अगर बात किया जाए
तो जब हम लोग का मैथ का आविष्कार हो रहा था, मैथ हम लोग का स्टार्ट था, उस केस में बहुत सारी समस्याएं हम लोग के कैलकुलेशन में आने लगी। वो कैसी समस्या सर? तो वो समस्या जो हम लोग का आया, वो आया हम लोग का कि सर कि जीरो में अगर जीरो का भागा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का भागा दिया जाए तो क्या होगा। थोड़ा सा 1 के पावर अगर इन्फिनिटी हो तो क्या होगा। 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। 0 के पावर 0 क्या होगा। इन्फिनिटी के पावर 0 क्या होगा। डैट मीन्स अगर बात किया जाए सर तो 2, 2 4, 2 6 और 7, ये 7 ऐसे निर्जीव हैं, ये 7 ऐसे निर्जीव हैं जो कि हमारे जिंदगी में क्रांति मचा के रखा था। सारे लोग तबाही तबाही मचा कर रखे हुए थे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ठीक है, इसकी क्या रिजल्टेंट वैल्यू होगी किसी को पता तक नहीं था। लोग इसको एक अफवाह यानी अफवाह टाइप का एक्सपेंशन टाइप का एक्सेप्शन टाइप का इसको लोग बना दिए, एक्सेप्शन, राइट। तो अगर देखा जाए तो लोगों ने बोला कि भाई एक्सेप्शन है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग बहुत सारा बोले कि भाई 0/0 1 होगा, लेकिन आगे जाकर फेल हो गया। बहुत सारे टर्म्स कुछ दिन चला भी, उसका रिजल्ट जैसे 0 के पावर 0 1 होगा, कुछ लोगों ने लेकर चला, कुछ 1 लेकर चला, कुछ 0 लेकर चला। लेकिन जब हम लोग की क्या उसको बोला जाए, एक्सप्लेनेशन की बात आती थी, वहाँ पर हम लोग की बोलती बंद हो जाती थी। ठीक है, तो फिर इसका बचने के लिए एक ही उपाय था कि भैया ये सब एक्सेप्शन है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। 7 गो ना है, लेकिन 7 गो ऐसा ही जानवर था कि मैथमेटिक्स को आगे ही नहीं बढ़ने देता था। जब भी कुछ बात आती थी आगे हम लोग सीखते थे, आगे मैथमेटिशियन हमारे जितने भी गणितज्ञ थे कुछ शोध करते थे, बाधाएं डाल देती थी। तो एक दिन की बात है कि हमारे न्यूटन महोदय भी जन्म लिए, धरती को चीर कर और आसमान को फाड़ कर। कहा जाता है ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ठीक उसी तरह जब उनका आगमन हम लोग के इस देश, इस इंडिया में, इस भारत में, हम लोग के इस देश में जब उनका आगमन हुआ, सर आइजैक न्यूटन साहब का, इस धरती पर जब वो व्यक्ति आए, वैसे महानुभावों का जब जन्म हुआ और जब वो पढ़ने लगे तो उनके गुरुदेव को भी, उनके गुरुदेव जी भी बताए उनको कि बालक ये सब एक्सपेंशन है, एक्सेप्शन है, ये सब एक्सेप्शन है। तो उनके चुन्नी में आग लगने लगा। भाई ये सब एक्सेप्शन है तो भाई इसका कुछ तो कुछ रिजल्ट होगा, कुछ तो कुछ जवाब होगा। उनके दिमाग में चलने लगा कि भाई दुनिया में किस चीज़ का हल नहीं है। तो उन्होंने बहुत बारीकी से, अगर इनके गहराई में गया, बहुत ज़्यादा मंथन किए, तो इनका एक एक लोगों का निवारण किया और एक एक लोगों को लोगों के सामने रखा और समझाया और सबका जवाब दिया गया। ठीक है, और सर ने बताया कि देख भाई ये सारे के सारे 7 टर्म्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करके आपको बता रहे हैं और इनका नाम इन्होंने रखा इनडिटर्मिनेट टर्म्स। ठीक है, क्या नाम रखे बाबू? इनडिटर्मिनेट टर्म्स। ठीक है, इनडिटर्मिनेट टर्म्स। तो सबसे पहले आप जानिए कि लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बालक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सर आइजैक न्यूटन, सर अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन के अनुसार बताया गया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होते हैं बालों को 0/0 होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, 0 के पावर 0 होते हैं, 1 के पावर इन्फिनिटिव होते हैं, 0 गुणे इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव पावर 0 होता है। 2 2 4 2 6 1 7 यानी हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0, इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, 0 गुणे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव टू द पावर 0। लिमिट अगर आपको सीखना है तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट अपने लिमिट में है। इसलिए इस चैप्टर का नाम लिमिट रखा गया और इसको हिंदी में बाबू सीमा कहते हैं। और सीमा वो सीमा नहीं जिस सीमा को आप जान रहे हैं। ये सीमा वो सीमा नहीं जो हम लोग के भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीमा है। ये सीमा वो सीमा नहीं जिसको आप बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ये सीमा वो सीमा है जो अपने आप में एक सीमा में है। ठीक है, कोई बच्चियों का नाम नहीं है। ये सीमा का मतलब हुआ कि ये अपने सीमा में है, अपने रेंज में है, यानी कि इनका नाम इसीलिए रख दिया गया भैया कि इसका अंत है। ठीक है, ये इसकी एक सीमा है। ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो ये 7 फॉर्म है, अपने रेंज में है, 7 ही लोग हैं। 7 लोगों के चलते इस चैप्टर का आविष्कार हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। किसमें एक चीज हमको खल रहा है साहब कि 0 को तो मैंने देखा, 1 को भी देखा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बना है वो व्यक्ति बना है 0 और 1 और इन्फिनिटिव से। तो मैं 0 को जानता हूं सर, 1 को भी जानता हूं सर, और इन्फिनिटिव क्या है। ठीक है, ये भी जानता हूं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जानता हूं जितने अच्छे से आप जान रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़े क्वेश्चन हम लोग की बनेगी कि इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव। तो बालक, इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी, इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। देखिए बालक, यहां ये बोलता है व्हाट इज इन्फिनिटिव, तो अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब इन्फिनिटिव जो तुम हो एक वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर हो। रियल नंबर क्या होता है, बचपन से ही पैदा हुए थे रियल नंबर से। मैं बचपन जन्म ही लिया रियल नंबर में। तो रियल नंबर के तुलना में, रियल नंबर के तुलना में, कंपेयर में इन्फिनिटिव वेरी वेरी, वेरी मतलब क्या होता है बाबू, बहुत। वेरी वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। अब वेरी वेरी जब लग गया तो बहुत बहुत हो गया, यानी अगर उसको दोनों को मिला कर बोलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इन्फिनिटिव इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर, यानी इन्फिनिटिव जो है वास्तविक संख्या के तुलना में बहुत बड़ी विशाल संख्या है। ठीक है, जिसको हम मुंह से बोल नहीं सकते हैं कि कितनी विशाल संख्या है,
लेकिन बहुत विशाल संख्या है जिसका अंत नहीं है बाबू, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप बस सोच सकते हैं कि कितनी विशाल संख्या है। जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से इन्फिनिटी स्टार्ट होता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। जैसे किसी चीज़ को महसूस करना लेकिन बताना नहीं। समुद्र में कितना लीटर पानी है, या हमारे धरती पर 1/4 या 1/3 भाग अगर कहा जाए तो सिर्फ जल है। 1/3 क्या है? जल है। तो 1/3 जल इस धरती पर है, वो कितने लीटर है? इसका कोई मापदंड है? नहीं है। दिस इज इनफिनाइट। इसको आप समझ सकते हो कि ये इनफिनाइट है, राइट। जैसे अगर बात करें तो धरती से आसमान की दूरी, धरती से सूरज की दूरी हम लोग जानते हैं, चंद्रमा की दूरी जानते हैं, लेकिन आसमान की दूरी कहाँ निकाल पाएंगे? कभी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सारी जो है आप जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, बस सोच सकते हैं, ये है इन्फिनाइट। ठीक है, यानी एक सोच है इन्फिनाइट और कुछ नहीं। तो इन्फिनिटी इज ए वेरी वेरी लार्जर देन एनी रियल नंबर। वास्तविक संख्या के तुलना में, वास्तविक संख्या के तुलना में, इसको आप लिख भी सकते हैं कि वास्तविक संख्या, इस यहाँ पर कर दी, वास्तविक संख्या के तुलना में वास्तविक संख्या के तुलना में, और थोड़ा सा नीचे, बहुत बढ़िया, वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत बड़ी संख्या है। वास्तविक संख्या के तुलना में इन्फिनिटिव एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए बाबू, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर हम ये बात करें कि बालक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है लिमिट का, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लिमिट इन्हीं पर डांस करता है। 1-2 लेक्चर आपका बस बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में एंट्री मारेंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस इन्फिनिटी में अगर हम इस x को ऐड करते हैं, यानी इन्फिनिटी में कोई भी वास्तविक संख्या को अगर जोड़ा जाए, इसी इन्फिनिटी में कोई भी वास्तविक संख्या घटाया जाए, तो बाबू ए इन्फिनिटी ही होगा। ए आर क्या है? रियल नंबर है। अब इसी इन्फिनिटी में कोई भी वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए तो यह इन्फिनिटी भी होगा। किसी भी रियल नंबर में, इन्फिनिटी में अगर ये हम लोग का रियल नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो वह इन्फिनिटी भी होगा, बशर्ते गुरुदेव ये 0 नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ये 0 नहीं होना चाहिए। x नॉट बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू 0। ये आपका प्रॉपर्टी, अगर इसको बोला जाए तो 1 बोल दीजिए, काफ़ी सुंदर दिख रहा है और सुशील दिख रहा है कि इन्फिनिटी में कोई भी संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भागा दिया जाए, वो क्या होगा? इन्फिनिटिव ही होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 कि सर इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को जोड़ा जाए तो इन्फिनिटिव ही होगा, इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को घटाया जाए तो यह क्या होगा? वाट होगा। लेकिन इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव का गुणा किया जाए तो इन्फिनिटिव ही होगा, और इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव का भाग दिया जाए तो वाट ही होगा। तो बाबू वाट क्यों होगा? हम तो जानते हैं ना कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, अभी इसको हम लोग ढो रहे हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ नहीं होगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये नहीं हुआ कि इन्फिनिटिव होगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये हुआ कि होगा, लेकिन क्या होगा आई डोंट नो, राइट। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होगा कि होगा, लेकिन क्या होगा आई डोंट नो, राइट। कुछ बताया नहीं जा सकता, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाएगा। ये भी सर जी इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
हाँ जी साहब, तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग का 2 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर कहाँ 3 पर, कि x टू द पावर इन्फिनिटिव क्या होगा। x टू द पावर इन्फिनिटिव, तो x क्या है सर, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में बहुत सारा नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, राइट। या इसको ये भी बोलेंगे एक से बड़ी संख्या आएगा, एक से छोटी संख्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस रियल नंबर को हम लोग ब्रेक करते हैं 0, 1 और जैसे रियल नंबर है हम लोग का माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है। बेस में पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी जब हमारा x जो है 1 से बड़ी होगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी। जब x हमारा 1 से बड़ी होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव। जब x हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, बी केयरफुल, ध्यान देंगे, जब x हमारा 0, 1 के बीच में होगा इसकी वैल्यू 0 होगी, और जब x हमारा 1 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू, 1 होगी। बहुत लोग गुस्से से देख रहे होंगे कि क्या क्या लिख दिए सर, ये कोई फार्मूला है, कोई सूत्र है, कोई रिजल्ट है। और कुछ बच्चे और गुस्से से देख रहे होंगे कि अभी अभी आप बताए हैं कि 1 के पावर इन्फिनिटिव 1 इनडिटर्मिनेट होगा, और यहाँ आप मुस्कुराते हुए 1 काहे लिख दिए हैं। तो देखो बाबू, ये हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहाँ मिलेंगे, ब्रेक के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी, पहले इसको आप फ्रेश लिख लीजिए। और दूसरी अगर बात की जाए प्रॉपर्टी नंबर 2 की, तो इन्हीं का प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है, यानी 4 है, x टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव, x टू द पावर माइनस। हाँ जी साहब, तो अभी अभी मैंने देखा था कि x टू द पावर इन्फिनिटिव जो होगा, व्हेन x ग्रेटर देन 1 then give infinite when x greater than 0 less than 1, then give 0 when x greater than equal to 1, then give 1, right। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आया था साहब x टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव का, कि when x ग्रेटर देन 1, तो माइनस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, 1 अपॉन x की पावर इन्फिनिटिव, और जो भी संख्या है आप यहाँ पर लाइए, 1 से बड़ी पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव, और 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। और ax हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, तो बाबू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 0 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग के पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1, 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, 1। जब हमारा x का मान x इक्वल टू क्या हो, 1 हो तब। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है, और हमें लग भी रहा है कि आपको दोनों मैटर नहीं समझ में आया होगा, केस 1 भी नहीं समझ में आया होगा, केस 2 भी नहीं समझ में आया होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं और समझाते हैं। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सर पहला केस 1 को, कि x का मान जब 1 से बड़ी होगा तो वैल्यू इन्फिनाइट कैसे होगा। लिमिट में क्या रोल इसका निभाएगा का सर, तो इसका रोल यही निभाएगा कि 2 के पावर इन्फिनिटिव भी सर इन्फिनिटिव होगा, 3 के पावर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होगा, 1 से बड़ी संख्या 10 टू द पावर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होगा, और 50 के पावर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होगा, और 199 के पावर इन्फिनिटिव रहेगा, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। और ये रोल क्या निभा रहा है बाबू, कि अगर 0 1 ये रोल निभा रहा है हम लोग का, कि अभी इसको समझिए। उसके बाद मैंने बोला ये रोल में कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी संख्या होगा तो उसका वैल्यू 0 कैसे होगा। 0 1 के बीच में अगर कोई नंबर हो x का मान, यानी 0.5 न लिख के मैं चाहूँ, ये तो 0 हो जाएगा, मैं चाहूँ तो इसको 1/2 के पावर सर इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर हम आगे बढ़ें 3/4 के पावर इन्फिनाइट, तब पर भी इसका वैल्यू होगा 7/20 के पावर इन्फिनाइट भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। अगर हम लोग का न्यूमरेटर क्या है, अगर मेरे पास ऐसा भी होगा कि m बटा में n, और इसके पावर इन्फिनिटिव होगा, और यहाँ मैंने कह दिया कि m का वैल्यू जो है n से बड़ा है, यानी अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हमें नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है।
अंश की वैल्यू जब हर से वैल्यू से बड़ी होगी तो इसकी जब कटाएंगे हम इसको तो वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ी के पावर इन्फिनिटिव क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हम कहते हैं बाबू कि यम का मान n से क्या हो, छोटा हो, यानी हर जो है यम का मान जो है n के मान से क्या हो, छोटा हो, दैट मीन्स अगर हमारा हर जो है बड़ी हो किससे, अंश से, तो इसकी जो वैल्यू होगी बालक, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। रीजन क्या है कि इसकी जो संख्या है, इसकी जो संख्या है, इसकी जो संख्या है वो हम लोग का 1 से कम आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो ये हम लोग अननोन क्वांटिटी में देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर कि सर हाउ टू गिव वैल्यू इनफिनाइट व्हेन x ग्रेटर देन 1, राइट। अगर x का मान 1 से बड़ा होगा और उसके पावर अगर हम लोग का इनफिनाइट होगा तो उसका वैल्यू हम लोग का सर 1 कैसे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साहब। जैसे मेरे पास दो ना लेकर मैं ले लिया 10, ऐसा नंबर ले रहा हूं जिसका इजियर वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली रूप से इजियर पावर इजी वे से टूट जाए। 10 के पावर 2 अगर लेते हैं तो 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 100, वैल्यू बड़ा हो गया। 10 हमारा x का काम कर रहा है और 2 हमारा सजी इन्फिनाइट का काम कर रहा है। 3 रखेंगे तो 1000 और मैंने 10 के पावर 4 रखा तो क्या मिला सर, 10,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ये x का काम कर रहा है, इन्फिनाइट का काम कर रहा है सर। अगर मैंने यहाँ 10 लिख दिया तो 1 पर सजी 10 शून्य, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। जरा प्रेम से देखो मेरे लाल, जरा प्रेम से देखो, जब मैं इसको पढ़ूंगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब और 10 अरब, यानी एक छोटी सी संख्या मैंने लिया 10 और उस पर रख दिया 10, तो ये मिल गया सर जी 10,000, 10 अरब मिल गया, राइट। तो संख्या बड़ा कि नहीं बड़ा सर जी, बहुत बड़ा हुआ। अगर इसी पर मैंने रख दिया सिर्फ 100, तो जरा सोचो कि इनकी तो क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। यानी 1 पर 100 शून्य, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32 2 34 2 36 2 38 2 40 2 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। मेरी आप भावनाओं को समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं। इतना मेहनत से मैंने 100 तक गिनती की ना, आपको समझ में आ गया होगा कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों से कह रहा है कि अरे गांव वालों जागो, सुनो, समझो, उठो, देखो कि मैंने 10 के पावर बस लिखा 100, तो स्थिति, इसकी स्थिति क्या हो गई। तुम्हारी काउंटिंग नंबर भी खत्म हो जाएगा अगर गिनोगे तो। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 निक संख महासंख, यहीं तक तुम्हारा महासंख हो गया। ये किसमें कितने महासंख छिपे हुए होंगे, 2 महासंख 3 महासंख 4 महासंख। स्थिति क्या है, यहाँ महासंख की बात नहीं है, यहाँ बात उसकी है कि मेरा यक्ष का काम सिर्फ 10 कर रहा है। 1 से बड़ी संख्या, यहाँ मैंने बोला हूँ 1 से बड़ी संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। 1 से बड़ी संख्या ये भी 1 से बड़ी ही संख्या है, और उसके पावर मैंने लिखा जब 100, तो इनकी स्थिति नाजुक हो गई सर। तो इन्फिनिटिव एक अदृश्य नंबर है, एक अदृश्य संख्या है जिसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। दिस इज नंबर इज इन्फिनिटिव। तो क्या मैंने यहां लिखा तो क्या गुनाह लिखा? यानी लिमिट में एक एक चीज लगभग में लिखा जाता है बाबू। संख्याएं के कई रूप होते हैं, एक तो लगभग होता है, लोग लगभग में लेके चलते हैं, और एक एग्जैक्ट में चलते हैं। लिमिट की खासियत क्या है, हर एक संख्या हर एक नंबर लगभग में चलेगा, टेंस टू में चलेगा, अप्रॉक्स में चलेगा, नियरर टू में चलेगा। ठीक है, तो आप
आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं बाबू, कि अगर कोई भी संख्या अगर 1 से बड़ी होगा, जरा सोचो 2 के पावर 100 भी होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 100 बार जाएगा। क्या 100 को इन्फिनिटी बोलते हैं? नहीं सर। अगर 1 के पावर 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, महासंख्य हो, तो सोचिए कितना बार जाएगा। तो दिस इज द इन्फिनिटी, दिस इज द इन्फिनिटी। तो यही बात है बाबू कि अगर मेरे पास x का जो है वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी 0-1 के बीच में होगा। 0-1 के बीच में, जैसे 0-1 के बीच में अगर मेरे पास 2 हो तो ये क्या हुआ? 0.01 हुआ। अगर 0.1 के पावर 3 हो तो 0.001 हुआ। 0.1 के पावर 4 हो तो 0.0001 हुआ। यानी आपने क्या देखा? आप 0 के करीब जा रहे हैं कि 0 से दूर भाग रहे हैं? सर मैं 0 के करीब आ रहा हूं। अगर मेरे पास 0.1 यहाँ है तो 0.001 जो है यहाँ पर आ जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, 0.00001 होगा तो यहाँ आ जाएगा। सर अगर मेरे पास 0.00, मैं इसी को लिख देता हूँ, ये 0. सर जी 1 है, इसके पावर 100 तो 0. सर जी क्या हो गया? 0.00000000000000001। अरे बोलो, एक ठो कम कर दिए 1। अब जरा सोचो कि अगर इनको लिखा जाए सर जी 0 और 1 के बीच में, तुम्हारी स्थिति कहाँ होगी? तुम्हारी स्थिति कहाँ होगी? तो सर जी ये भी कहेगा कि हमको भी जगह दो। क्या इसकी औकात और मजाल है कि इस बॉर्डर को लांघ जाए? नहीं सर, इसकी औकात और मजाल नहीं है कि आप डेसिमल के बाद लाखों करोड़ों महासंख्य 0.1 लिख दो, ये कभी इस 0 के बाहर नहीं जाएगा। इसी का नाम है टेंस टू 0। क्या नाम है? टेंस टू 0। क्या नाम है? टेंस टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर जी हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि भैया तुम जो 0 हो वो एप्रॉक्स 0 हो। क्या हो? एप्रॉक्स 0 हो। तुम्ही को बोला जाता है टेंस टू 0। तो ये जितने भी 0 आपको देख रहे हैं सब के सब टेंस टू 0 चल रहे हैं, ठीक है। और ये अगर एडजेक्ट हम लोग का रहता है 1 के पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसको भी मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही बाबू, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x टेंस टू a एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वीडियो लेक्चर 2 में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहे इस चैनल के साथ, माई SVM सुशील जायसवाल सर के साथ। बाय 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 बाय। बोलो इंडिया, जागो इंडिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।